नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। मेज यानी मक्का। मक्का एमएसपी क्या कि मक्का एमएसपी की क्या किसानों को गारंटी मिलने जा रही है? क्या अब मक्का किसानों की किस्मत बदलेगा, या ये कहें कि मक्का के दाम की गारंटी यानी मक्के की एमएसपी की गारंटी की कोशिशें हो रही हैं? अ, इस पर पूरे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। अब मैं आपको उससे पहले किसान आंदोलन की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। जब 13 फरवरी से किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो एमएसपी गारंटी कानून की माँग किसानों की तरफ से प्रमुखता से उठाई गई। इस बीच आंदोलनकारी किसान प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत में एक फ़ॉर्मूला सरकार की तरफ से दिया गया कि सरकार किसानों से 5 फसलों की 5 साल तक गारंटीड खरीद करेगी। इन 5 फसलों में 1 फसल 3 दलहनी फसलें थी, 1 कपास थी और 1 मक्का था। इस मक्के की 5 साल खरीद की व्यवस्था, 5 साल गारंटी एमएसपी पर गारंटी खरीद की का वायदा प्रस्ताव में सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन किसान प्रतिनिधिमंडल ने 23 फसलों पर एमएसपी की मांग दोहराई और उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से मक्के की एमएसपी पर गारंटीड खरीद की व्यवस्था यानी कि खरीद की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। यानी कि अब गेहूं और धान की तरह ही मक्का किसानों को भी गारंटीड एमएसपी मिलेगी। हम सब जानते हैं कि देश में गेहूं और धान की जब खरीद होती है तो उसका गेहूं और धान की खरीद एमएसपी पर की जाती है, कोई लिमिट नहीं है और जितनी भी फसलें होती हैं अमूमन अधिकांश फसल जो है वो खरीद ली जाती है। अब कुछ इसी तरीके से मक्के की एमएसपी पर गारंटीड खरीद की व्यवस्था भी शुरू होती दिखाई दे रही है। हालाँकि ये व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन इस बार इसको और जोर-शोर से बड़ा करने की कवायद शुरू की गई है, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। असल में केंद्र सरकार ने मक्के की एमएसपी पर खरीद के लिए किसानों से ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का अपील की है। ई-समृद्धि पोर्टल नेफेड का पोर्टल है। नेफेड जिसे हम जानते हैं वो एक फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और सहकारिता मंत्रालय के अधीन वो काम करता है। नेफेड का ई-समृद्धि पोर्टल है और कृषि मंत्रालय की तरफ से या सहकारिता मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि ई समृद्धि पोर्टल पर किसान पंजीकरण करा लें यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लें और इस पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अपनी फसल को उचित दाम पर बेच सकते हैं यानी कि एमएसपी पर बेच सकते हैं और इस पूरी व्यवस्था में किसानों को मक्के का एमएसपी मिलेगा। अगर मक्के की एमएसपी की बात अगर हम लोग करें 2023-24 में मक्के का जो एमएसपी है जिसमें 92 रुपए बढ़ोतरी करने के बाद 290 रुपए था। हालाँकि मक्के के दाम लगातार उससे ऊपर भी चलते रहे हैं। कई बार मक्के के दामों में गिरावट होती है, लेकिन मक्के के दाम एमएसपी से अधिक भी चल रहे होते हैं। तो लेकिन इस बीच जो एक चीज़ निकल कर आई है कि केंद्र सरकार एक व्यवस्था बना रही है। इससे पहले भी नेफेड ने मक्के की एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था की थी, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो खरीद पहले तक कुछ राज्यों तक सीमित थी, अब वो खरीद कई राज्यों तक फैलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ई समृद्धि पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो किसान रजिस्ट्रेशन कराएँगे उस टाइम पर भी जो किसान आंदोलन के समय सरकार के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से जो फ़ॉर्मूला दिया गया था, उसमें यही कहा था कि किसान अपनी फसल मक्के की फसल बेचने के लिए मक्का कपास और 3 दलहनी फसलें बेचने के लिए एक उसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पे किसान रजिस्ट्रेशन कराएँगे और जितनी भी फसल के लिए रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि जितनी भी किसान रजिस्ट्रेशन कराएँगे, उनकी सारी फसल खरीद ली जाएगी, कोई लिमिट नहीं होगी, कोई उसको लेकर और सारे किसानों को एमएसपी दी जाएगी। हालाँकि ये प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया गया था किसान प्रतिनिधिमंडल ने, लेकिन सरकार इस तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और जैसा कि उस वक़्त कहा गया था कि मक्के की खरीद नेफेड ही करेगा, तो इस तरफ बढ़ते हुए नेफेड की तरफ से ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये इस व्यवस्था के तहत किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये व्यवस्था है, सरकार ने जो समझौता प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव पर अमल कर दिया गया है। मैं आपको अब इसके पीछे बताता हूँ कि मक्का आखिरकार क्यों इतना हिट हुआ पड़ा है। असल में मक्के को गेम चेंजर साबित माना जा रहा है। मक्का इस तरीके से पिछले कुछ सालों में मक्के का दायरा बड़ा है, जिसमें पोल्ट्री फीड से लेकर
पोषण की खुराक तक मक्का साबित हुआ है, तो वहीं एथेनॉल बनाने में मक्के को गन्ने का विकल्प भी माना जा रहा है। तो मक्का जो सबसे अधिकांश तौर पर मक्के को पोल्ट्री फीड के तौर पर मक्के का इस्तेमाल होता है, यानी कि मुर्गियों को जो चारा खिलाया जाता है, उसमें मक्के का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मक्के की माँग रहती है, तो ऐसे में मक्के का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश में जितनी माँग है, उसके अनुपात में खपत जितनी माँग है उसके अनुमान में उत्पादन में उत्पादन कम है। ऐसे में मक्के का दायरा बढ़ाने की गुंजाइश देखी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार अब मक्के की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मक्के को फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो किसान पारंपरिक तौर पर गेहूँ और धान की खेती करते हैं, जिसे हम मोनोकल्चर कहते हैं, तो उसके तौर पर भी सरकार चाहती है कि किसान दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हो, मक्के की खेती करे। तो इसी कड़ी में मक्के की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मक्के की माँग है और मक्के की माँग के पीछे एक पोषण की खुराक के तौर पर मोटे अनाज की तो है ही है। हम सब जानते हैं कि मोटे अनाजों ने किस तरीके से अपना बोलबाला बढ़ाया। दूसरी तरफ पोल्ट्री फीड के तौर पर मक्के का इस्तेमाल होता है। तीसरी तरफ एथेनॉल, जिसे भविष्य में का ईंधन कहा जा रहा है। मौजूदा वक्त में सम्मिश्रण पेट्रोल में सम्मिश्रण होता है 20% तक, इसे 80% तक सम्मिश्रण की ब्लेंडिंग की का विकल्प लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में मक्का जो है वो किस्मत बदलने वाली फसल किसानों की बनता जा रहा है। और सरकार ने जैसा कि कहा किसान आंदोलन के समय जो प्रस्ताव दिया था कि मक्के की एमएसपी पर खरीद की जो गारंटी का समझौता दिया था, उस तरफ सरकार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस साल अब कितनी खरीद होगी ये देखने लायक होगा। सरकार ने जो जैसा कि किसान आंदोलनकारियों से के सामने प्रस्ताव दिया था, जो फॉर्मूला दिया था, उसके अनुरूप नेफेड की वेबसाइट ई समृद्धि पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अब कितना मक्के की खरीद होगी, किन-किन राज्यों से मक्के की खरीद होगी, किसानों को एमएसपी दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये देखने लायक होगा। लेकिन जो पहले तक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को और बड़ा करने की कोशिशें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। मक्का आने वाले समय में किसानों की किस्मत बदलने वाली फसल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मक्के की कितनी खरीद होगी और मक्का क्या एमएसपी पर की गारंटी वाली फसल बनता हुआ क्या बन जाएगा या बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब